हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एड में हम आपके लिए कुछ लव मैसेज भी देखने वाले हैं, एंजल गाइडेंस भी देखने वाले हैं और यस और नो भी चेक करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे उस टाइम ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगे। और कलेक्टिव की एनर्जीज है, तो जरूरी नहीं कि हर एक पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करे। तो जो रेजोनेट होता है उसे रखना है, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर देना है। अगर आपको मेरे बारे में कुछ और जानकारी चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा, फेसबुक और मेरे तीनों चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, इस रीडिंग से कनेक्ट कर लीजिए और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखना है, महसूस करके कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। और दिल से यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है आपकी विश कंप्लीट करने के लिए। तो आप देख पाओगे बहुत जल्दी आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। जो भी आप लिखोगे आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो अच्छा लिखो, अच्छा अट्रैक्ट करो, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। अपनी विश लिख दीजिए, कैंडल पे फोकस करिए, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहरा है। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे मेरे व्यूवर्स के लिए और मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए गाइड करें। एकदम रिलैक्स रहना है, चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, ठीक है। खास करके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों से रीडिंग रेजोनेट करेगी, ऑन एंड ऑफ वालों से रेजोनेट करेगी। और जिन लोगों का रिश्ता भी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है ना, फिर ये रीडिंग उनके लिए नहीं है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। ये आप ही की एनर्जी सबसे पहले आई है। आपको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए और आप बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हो इस पर्सन की साइड से पॉजिटिव एक्शन का, जो कि एक्शन आपको आ नहीं रहा है। इरिटेशन, गुस्सा, इस पर्सन का फेस याद आते आपको इनके ऊपर चिल्लाने का दिल कर रहा है। आखिर आप ऐसा क्या करें कि इस पर्सन को ये तो रियलाइजेशन हो कि आप इनको कितना मिस कर रहे हो। आपके साइड से इनके लिए स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और इस वक्त तो आपका सर झुका हुआ है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गिल्ट है आपको कि आपने ऐसे पर्सन से प्यार करा है जो कि आपके प्यार को बिल्कुल भी समझना ही नहीं चाहता। आप दूर खड़े इस पर्सन को देखते रहते हो और ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। और ये जितने ज़्यादा खुश उतना आपको दुख हो रहा है। यहाँ पे खूबसूरत सा हार्ट बना है। आपके दिल में ये पर्सन रहते हैं और इनके दिल में आप रहना चाहिए, ऐसे आपको हमेशा लगता था। लेकिन इनके दिल में हमेशा कोई ना कोई अलग इंसान रहा। इन्होंने कभी भी आपको प्रायोरिटी दी नहीं है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है कि क्यों ऐसा। आपने इनसे इतना प्यार करने के बावजूद और अनकंडीशनल प्यार करने के बावजूद भी ये पर्सन आपको इस तरह से क्यों ट्रीट करते हैं। आपको अपने लिए इस पर्सन से झगड़ने का दिल करता है, इनसे अपना हक मांगने का दिल करता है। हक जो कि आपने इस पर्सन से जितना प्यार करा है, आपको लगता है कि आप डिजर्व करते हो। आप ही डिजर्व करते हो इस पर्सन के साथ मैरिज, इनके साथ लाइफ टाइम रहना। यूँ किसी और का आप इस पर्सन को होने नहीं दोगे। और आसानी से अगर कोई इनको अपना रहा है या तो इनके अरेंज मैरिज वगैरह कहीं पे फिक्स हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से किसी और को मिल गए। ये थॉट ही आपको बहुत ज़्यादा करंट एनर्जीज में डरा रहा है। आप इस पर्सन को अभी भी बहुत ज़्यादा दिल से और दिल से चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके साथ वापस आए। कहीं पे समंदर किनारे बैठे हुए दिखाई दे रहे हो या तो कहीं पे ड्राइविंग कर रहे हो। रिसेंट पास्ट में आप कहीं पे गए थे, तो उन विजन्स को करंट में आप याद कर रहे हो कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो आपको बिल्कुल भी दुनिया की फिक्र नहीं होती। एटलीस्ट आपको नहीं होती, आपके पर्सन को तो हमेशा होती है। आपको कौन देख रहा है, कौन क्या बोल रहा है आपके बारे में, आपके पर्सन को हमेशा फिक्र होती है, आपको नहीं होती। आप जब इस पर्सन के साथ होते हो आपको किसी और चीज़ से कोई मतलब ही नहीं होता। बस इनको देखना है, इनके साथ रहना है, अब इनकी बाहों में बाहें डालने हैं, इनके कंधों पे सर रखना है, अपनी बातें, अपनी कुछ ऐसी बातें बतानी है जो कि शायद आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस पर्सन को बताने में।
आप वो सारी बातें इस पर्सन से शेयर करते हो और वो भी बिना बोले। आपके पर्सन ने कभी आपसे उम्मीद नहीं करी होगी कि आप इनको इतना कुछ बता सकते हो आपकी ज़िंदगी के बारे में। आपने इनको ऐसी-ऐसी बातें बता दी है, जिस बात का आपको आज गिल्ट है कि काश आप थोड़ी-सी अपनी ज़ुबान बंद रखते और इस पर्सन को सुनते। इनको भी आप मौका देते कि ये भी अपनी बातें आपको बताएँ। कुछ ऐसी बातें जो कि पहले आपको बहुत ज़्यादा आसानी से शेयर कर सकते थे और आज की डेट में आप चाहे कितना भी पूछो ये आपको शेयर नहीं करते। और 100% यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं और आपके पर्सन चोरी छुपे आपको पकड़ रहे हैं, आपको छू रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपके साथ है, आपको ये बताते हैं कि आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। आप इनको इस तरह से मत सोचो कि ये पर्सन हमेशा के लिए जा चुके हैं। ये आपसे जितना प्यार करते हैं पूरी ज़िंदगी में और पूरी दुनिया में किसी से नहीं कर सकते। इन्होंने आपको पकड़ कर रखा है, ये आपको कभी भी अपने आप से दूर नहीं होने देंगे। ये इस तरह से प्रॉमिस भी आपको कर रहे हैं। रिसेंट पास्ट में कल परसों इस पर्सन ने आपको ऐसा कुछ बोला भी होगा। यहाँ पे रिलीजियस एडिटर्स में सिंह धनु राशि है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न कन्या मकर राशि है और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि है। आपके पर्सन के इस बिहेवियर से आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है आपके दिल पर। चिल्लाना है, लेकिन जो बातें आप इनसे कहना चाहते हो ना, आपको लगता है कि अगर आप इनको ऐसी कुछ बातें बोलोगे तो ये पर्सन तो हमेशा के लिए आपको छोड़ देंगे। अभी जो थोड़ी बहुत उम्मीद भी दे रहे हैं ना कि ये कुछ करेंगे आपके लिए, आएंगे, कंप्लीशन आएगा, आपकी हर एक इच्छा कंप्लीट करेंगे। अभी जो बोल रहे क्योंकि इस पर्सन को आपके ऊपर दया आ रही है, लेकिन अगर आप इनको अपना असली रूप दिखा दोगे जो कि बहुत डरावना है, आप ये करंट में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो कि इस पर्सन ने जो भी आपके साथ करा है, उसके बाद जो भड़ास आपको निकालनी है ना इस पर्सन के ऊपर, आप जैसे तैसे अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहे हो, आप जबान से बाहर नहीं निकाल रहे। बहुत बुरी बातें आप इस पर्सन को बोलकर हर्ट कर सकते हो और उसके बाद होगा क्या, आपके इस रिश्ते का हमेशा के लिए दी एंड। आपको ऐसा लगता है बस यही रीज़न है कि आपकी ज़बान में जो भी है, आपके दिल में जो भी है, आप इस पर्सन को बताना नहीं चाहते और अपने आप को नाराज़ करते रहते हो। यहाँ पे नंबर 1 है 5, 2, 6, 11, 2, 12, 21, 6, 16, 10, 20, 30, 5, 15, 27 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं। नंबर 555 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा जो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़े बड़े बदलाव आने वाले आपको ये बता रहा है। कमेंट बॉक्स में भी लिख लीजिए नंबर 555 टाइम्स आपकी लव रिलेशनशिप के बहुत जल्दी बिग चेंज के लिए। ये पर्सन जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको जैसे आप चाह रहे हो ना कि ये पर्सन, आपको अच्छा लगता है कि इनके कंधों पे आप सर रखें, आपके पर्सन इसी तरह से आपको करंट में सोच रहे हैं। आपको पकड़ा हुआ, आपको बहुत ज़्यादा प्यार से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या सच में आपको भरोसा नहीं आपके पर्सन के प्यार के ऊपर? इनके अंदर वो एनर्जीज़ है, वो शेर जैसी पावर है कि आपके लिए पूरी दुनिया के सामने लड़ भी सकते हैं। आप ये मत सोचो कि आपके पर्सन इतनी आसानी से आपको जाने देंगे या तो ये आपको किसी और का होने देंगे, ये नहीं हो सकता। ये भी बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, अट्रैक्टेड है और इनको भी आप किसी और के होने नहीं चाहिए। ये भी आपको किसी और के साथ विजुअलाइज़ कर के अपने आप को परेशान करते हैं। बस इनके बोलने से पहले आप ही सब कुछ बोल देते हो और आपके पर्सन को फिर ये बोलने का मौका मिलता ही नहीं है। तो जो आपको इनसे सुनना है ना कि ये पर्सन भी आपके लिए उतने ही पागल है जितने कि आप हो, उसके लिए आपको थोड़ा-सा और कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब कि जहाँ पे आपका पेशेंस 2-4 दिन में, 8 दिन में टूट जाता है, अगर आप उसको बढ़ाकर 15-20 दिन कर लोगे ना, तो उस 15-20 दिन के टाइम पीरियड के पहले आपके पर्सन आपके सामने ये सब बातें बोलना स्टार्ट करेंगे, जो आप इनको बोलते हो। इनके बिना बेचैन है, रहा नहीं जाता, परेशान रहते हो, मेंटली डिस्टर्ब रहते हो, इनको खोने का बहुत डर लगता है, आप इनके बिना अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, आपको इन्हीं से मैरिज करनी है, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, जान भी दे सकते हो। ये जो बातें आप इनको कहते हो, ये बातें आपके पर्सन खुद आपको बोलेंगे, लेकिन आपको कंट्रोल नहीं होता। आपको लिटरली डर लगने लगता है चौथे-5वें दिन ही कि ये अब किसी और से कॉन्टैक्ट करेगा, किसी और से बात करेगा, लेकिन आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाएगा। और ये डर आपके पर्सन को अच्छे से पता है कि आप इनको खोने से कितने डरते हो। डरते तो ये भी है लेकिन ये आपको दिखाना नहीं चाहते क्योंकि आप ही दिखाते रहते हो, आप ही दिखाते रहते हो और इनके बिना पूछे आप इनको अपनी पूरी ज़िंदगी का ग्रंथ बताते रहते हो। डेली रूटीन जो चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या करने वाले हो, कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, परिवार ने क्या बोला, मम्मी-पापा ने क्या बोला, किसी ने कुछ डाँटा, आप इनको खुद अपनी ज़बान से सब कुछ बोलते रहते हो, बिना पूछे, आपको कुछ पूछते नहीं हैं। इनको लगता है कि ठीक है, कुछ एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़ते इनको और आपको मनाने के लिए भी इनको कुछ एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। अगर झगड़े भी हो जाए ना, आप इनको सामने से ही तुरंत मैसेज कर देते हो, इनको खोने के डर से।
लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो फिर ये पर्सन तो आपको कभी भी आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाएंगे। आपकी इस एनर्जी से आपके पर्सन लिटरली प्यार करते हैं। इनको यही तो एनर्जीज आपके अंदर अच्छी लगती है कि चाहे आपको कितना भी कैसे भी ट्रीट करते फिर भी आप इस पर्सन को प्यार देना कम नहीं करते। कितना भी गुस्सा आए, कितना भी इस पर्सन के ऊपर चिल्लाने का दिल करे, लेकिन जब ये पर्सन आपके सामने आते आप चिल्ला ही नहीं सकते। और आपके पर्सन इसीलिए अपने आप से शर्मिंदा है कि ये क्यों आपको ऐसा करते हैं, क्योंकि आपके जैसा पर्सन इनको कहीं नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। अगर ये इस बार आपको खो देंगे, अगर ये आपका ट्रस्ट जीत नहीं पाए, तो फिर इस रिश्ते में कभी कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ स्टॉप, दी एंड। नेगेटिविटी ये आपके पर्सन को करंट में फील हो रही है और ये इस नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हैं। ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहते। आपको खोने के डर से आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा, ये लिटरली आपको इनके ऊपर चिल्लाने का दिल करता है। आपके पर्सन दूसरे के ऊपर लिटरली चिल्लाते हैं। ये किसी की कुछ नहीं सुनते। ये अपना सारा गुस्सा अपने खाने पे उतारते, अपने मम्मी पे उतारते हैं। अगर ये मैरिड है तो ये रोमांटिक थर्ड पार्टी के ऊपर उतारते हैं, अपने बच्चों पे उतारते हैं। सामने वाला बस शॉक्ड है कि भाई इसको हो क्या गया, ऐसा बिहेवियर कर क्यों रहा है, किसने क्या कुछ बोल दिया इसको, इसका मूड इतना खराब क्यों है। ज़्यादातर लोगों के केस में यहाँ पे अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो इन लोगों को पता नहीं है आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में। और अभी अभी रिसेंट पास्ट में आप में से कुछ लोगों ने ये इंटेंशनली रोमांटिक थर्ड पार्टी को बताने की कोशिश करी है कि आपका आपके पर्सन के साथ कुछ तो है। तो ये बात आपके पर्सन को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही। ये शॉक्ड है कि आप तो इनकी ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं कर सकते, आप इनकी लाइफ में कुछ बुरा होने नहीं दोगे। तो फिर ये वाला स्टेप आपने लिया कैसे? आपने क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं करा? अगर आपको आपके पर्सन ने जवाब नहीं दिया था, आपने कुछ कॉल या मैसेज करा था, तो उस टाइम नहीं दिया था, 2-4 घंटों के बाद दे देते थे, अगले दिन दे देते थे। आप थोड़ा-सा सब्र क्यों नहीं रखते? या आपके पर्सन आपको इस वक़्त चिल्लाकर पूछना चाहते हैं? सब कुछ आसानी से चल रहा था, सब कुछ आसानी से हो रहा था, आप दोनों मिल भी रहे थे और रिश्ता भी अच्छा था। रोमांटिक थर्ड पार्टी से आपका रिश्ता बहुत टाइम से हाइड था। तो ये हाइड ही रहता है तो आपके पर्सन के लिए बहुत आसान होता, लेकिन आज की डेट में आपके पर्सन का अपने ही घर में खाना खाना तक मुश्किल है। तो इसलिए आपके पर्सन सारा गुस्सा खाने पे उतारते हैं। जहाँ पे खाना खाने के लिए बैठेंगे, लड़ाई झगड़े की एनर्जी स्टार्ट। इससे बेटर है कि खाना ही मत खाओ। बाहर का कुछ भी आपके पर्सन कचर पचर खा के आते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ये अपनी सेहत खुद खराब कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप ही को इनकी फिक्र नहीं है, जो कि पहले तो बहुत फिक्र थी, अब नहीं है। अब आप सेल्फिश बन गए हो, अब आपको सिर्फ अपनी पड़ी है और इस पर्सन के साथ जो आपको फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा, इस वजह से आप इस पर्सन को अब कुछ भी करके हासिल करने के लिए अब कुछ भी कर सकते हो। आप इनका नाम भी खराब करने के लिए अभी पीछे नहीं देखोगे। और इनको यही नहीं चाहिए। इनको लगता है कि आप इनकी दुनिया हो और ये आपको अपनी दुनिया बनाना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इन्होंने आपको वैसे ही पसंद करा है जैसे आप पहले थे और आपको वैसे ही रहना पड़ेगा। आपके अंदर पेशेंस होना ज़रूरी है क्योंकि क्योंकि किसी भी मैरिड लाइफ में अगर पार्टनर ऐसा है जो कि बेसब्र है, बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है, तो ये मैरिड लाइफ ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं सकती। इवन आपके पर्सन ने अगर पहले से अगर ये पर्सन मैरिड है ना, इनकी मेन प्रॉब्लम यही है इनकी मैरिड लाइफ में कि इनकी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब है और इनका जो भी पार्टनर है पैनिक करता है आपके पर्सन को, गुस्सा दिलाता है, अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश करता है, आपके पर्सन को बहुत रूल करता है। प्यार नाम की तो कोई चीज़ है नहीं इन लोगों में, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन नहीं, प्यार से दो पल बातें नहीं, और सिर्फ फाइनेंस को लेकर लेन देन और फाइनेंस को लेकर अपना फायदा देखकर आपके पर्सन को सपोर्ट करते रहना, अपने मन मुताबिक चलाते रहना। और जैसे आपके पर्सन थोड़े से फाइनेंशियली वीक हो जाए, लाइक कि अगर ये सैलरीड पर्सन है तो जैसे इनकी सैलरी खत्म हो जाए, अगले 10-15 दिन तक इनको पूछना भी नहीं जब तक कि नेक्स्ट सैलरी नहीं आ जाती। तो इतना सेल्फिश नेचर थर्ड पार्टी इनको देती है। अब चाहे आपके पर्सन लड़का है लड़के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ट्रू लव थर्ड पार्टी से नहीं करते। इसलिए हर बार आपको पीछे मुड़कर देखते रहते हैं और चाहते हैं कि आप इनके प्यार के ऊपर भरोसा करो, लेकिन आप तो एटलीस्ट ऐसे मत बदलो कि इनको आपके ऊपर भी डाउट आने लगे कि आप भी थर्ड पार्टी की जैसे ही हो। अगर आपकी इच्छाएं कंप्लीट नहीं होगी तो आप भी इस पर्सन को वैसे ही ट्रीट करोगे। अगर आपका नियर फ्यूचर सच में इनसे मैरिज हो जाता है तो कुछ ही टाइम में आप भी इनको थर्ड पार्टी की जैसे ही ट्रीट करोगे। आप भी इनकी वैल्यू नहीं करोगे, आप भी इनको बहुत ज़्यादा गलत सलत बातें सुनाओगे, इनकी इज्जत निकालोगे, इनको जलील करोगे, इनकी सैलरी को लेकर, इनके पैसों को लेकर, क्योंकि इनका पैसा आप करंट इमेजेस में जैसे कि आप मैरिड नहीं होने की वजह से दूर दूर हो, तो जब थोड़ा बहुत मिलते हो तो थोड़ा बहुत पैसा आपके पर्सन आपके ऊपर खर्च कर देते हैं। अब ये कोई बहुत अमीर इंसान तो दिखाई नहीं दे रही, ठीक है। तो जब आप सच में एक दूसरे के साथ रहने लगोगे तब क्या होगा, तब आपको इनकी रियलिटी पता चलेगी। कैसे आपके पर्सन कर्जे में है, ये तो आपको कुछ बताएंगे नहीं। कैसे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट है लोगों से,
कैसे लोग इनसे पैसे मांगते रहते हैं, कैसे आपके पर्सन की किस्तें चल रही है। जैसे कि आपके पर्सन जितना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज में है ना फाइनेंशियली, जितना लॉस में है, आपको तो इससे 70% 50% भी पता नहीं है, और ये आपको पता चलेगा तब आप क्या करोगे। तो ये एनर्जी थर्ड पार्टी को पता है, इस वजह से थर्ड पार्टी आपके पर्सन के साथ खुश नहीं है। तो आपके पर्सन को लगता है कि सेम हालत आपका भी इनके साथ यही होने वाला है। इससे बेटर है कि जो चल रहा है थोड़ा बहुत आप मिल लेते हो महीने में एक आध बार, यही अच्छा है। कम से कम वो सुकून का पल आपके पर्सन आपके साथ जी पाते हैं। अब यहाँ पे चांसेस ये भी बनते हैं कि आप दोनों के दोनों किसी और से मैरिड हो और दोनों अपने अपने पार्टनर से परेशान हो। प्रॉब्लम सेम है, फाइनेंशियली लड़ाई झगड़े की एनर्जीज और इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरे के लिए नहीं होती। तो ये रोमांस, ये प्यार आप दोनों एक दूसरे के अंदर ढूंढ के एक दूसरे के पास आ चुके हो और एक दूसरे के साथ आप दोनों ने रिश्ता बना लिया। तो ये एक रीज़न है। तो आपके पर्सन को भी लगता है कि काश ये खुद अपने आप को इतना ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग बना पाते कि थर्ड पार्टी को इतना खुश कर देते, तो शायद इनका माइंड कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और शायद ये आपको कभी झूठी उम्मीदें ना देते। झूठी उम्मीदें इसीलिए क्योंकि ये चाहते तो सब कुछ है आपके लिए करना, लेकिन इतना आसान नहीं होता ऐसा सब कुछ करना। खास करके ये अपने खुशी के लिए अपने परिवार को बर्बाद नहीं कर सकते। इनके बच्चे हैं छोटे छोटे, इन बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। पहले तो बहुत सोचा था आपके पर्सन ने कि ये क्या कुछ करेंगे, लेकिन आज जो गिल्टी है, ये सब कुछ बोलने के बावजूद आपके पर्सन कोई भी स्टेप्स आपकी तरफ ले नहीं पा रहे। आपको बहुत ज़्यादा प्यार से हक करना चाहते हैं, आपसे दिल से माफ़ी मांगना चाहते हैं इनकी हर एक गलती के लिए। इनको अपने आप में ही कमियां दिखाई दे रही है, मतलब कि थर्ड पार्टी जो इनको इरिटेट भी करती है ना, इनको ये नहीं लगता है कि थर्ड पार्टी की कुछ गलती है। इनको यही लगता है कि यही कहीं पे कम है, इन्हीं में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए कोई भी इनसे सेटिस्फाइड नहीं होता। काश ये थोड़ी और ग्रोथ कर पाते। करंट एनर्जीज में इसलिए इनका माइंड डिस्टर्ब होता है और ये अपने ग्रोथ पर फोकस रहने की कोशिश करते हैं और फाइनेंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि ये सबको खुश कर पाए और आपको भी। आपको तो इनके पैसे से कुछ मतलब नहीं है। आपको इनके ऊपर आपको यही बताना है कि भाई ये पर्सन आपको सिर्फ आपके साथ रहे, अच्छे से बात करे, 2 पल आप दोनों मतलब चैन सुकून का बिताओ और फिजिकल विजिकल टाइम स्पेंड करो, और जब भी आपको टाइम मिले आप एक दूसरे को डेट करो। इस एनर्जी से भी आप खुश हो। अगर आप इनको सच में मैरिज करना चाहते हो, मतलब कि अगर आप अनमैरिड हो, तो ये पर्सन आपसे जब भी मैरिज करेंगे, आपको इनसे कुछ ऐसे बड़ी उम्मीदें नहीं होगी कि ये पर्सन आपके लिए कोई गाड़ी बंगला लेकर आए। नहीं, बस 2 पल की आपको रोटी मिल जाए, नॉर्मल एक पर्सन आपको हफ्ते में 1 आध बार कहीं पे आस-पास कहीं पे घूमने के लिए लेकर जाए, आप फिर भी सैटिस्फाइड रहोगे क्योंकि आप नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पर्सन के फाइनेंस से। लेकिन अब इनको लगता है जो हालात इन्होंने थर्ड पार्टी के करे हैं या तो थर्ड पार्टी ही इनके करे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंस की वज़ह से हुए हैं, कर्ज़े की वज़ह से हुए और आपके पर्सन फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होने की वज़ह से हुए हैं। तो ये फिर से ना, ये आपको जो एनर्जीज़ में लाइक करते हैं, जिस एनर्जीज़ में आपको देखे हमेशा, ये इस एनर्जीज़ को, इस ऑरा को चेंज नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि ये आपको हमेशा ऐसे ही प्यार करना चाहते हैं और आप दोनों एक दूसरे को जिस तरह से चाहते हो ना, ये चाहत कभी कम नहीं होनी चाहिए और इसका रीज़न पैसा तो कभी नहीं होना चाहिए। तो ये कंप्लीट फोकस अपने करियर पर इसीलिए दे रहे हैं। परिवार में तो आपके पर्सन का मन लगता नहीं है, ज़्यादातर टाइम ये घर से बाहर बिताते हैं। अगर ये सैलरीड पर्सन है ना, फिर भी ये कोई बिजनेस करने का, बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा फाइनेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप भी कहीं न कहीं इसी एनर्जीज़ में हो। शायद आपका भी फाइनेंस इतना अच्छा नहीं है, आप भी अपने परिवार के लिए जैसे कि उनसे नहीं होता है, अगर आप लड़की हो तो आपको लगता है कि अगर आप इस पर्सन से मैरिज करोगे तो आपकी लाइफ प्रैक्टिकली फाइनेंशियली बहुत अच्छी रहेगी। तो ये सबसे बड़ा झूठ है और ये आपके पर्सन आपको बोल नहीं पा रहे, ठीक है? तो ये आपको एक कुएँ से निकाल कर दूसरे कुएँ में डालना नहीं चाहते। आप अगर एक मिडिल क्लास नॉर्मल लड़की या लड़का हो, इनको लगता है कि आपने जो इनके बारे में सोच कर रखा है ना, बहुत ज़्यादा गलत है क्योंकि इन्होंने शो ऑफ ज़्यादा करा आपके सामने, रियलिटी बहुत अलग है। तो ये इनकी रियलिटी आपके सामने लाने से डरते हैं। आपको जो करंट में डर लग रहा है इस पर्सन को खोने का, अगर आपको इनकी सच्चाई पता चल जाएगी, जो करंट एनर्जीज में इनके हैं ज़िंदगी में, कर्जे, फाइनेंशियल लॉसेस, लड़ाई झगड़ा, किट-किट, झिक-झिक, प्यार नहीं, अगर ये ज़िंदगी आपको इनकी पता चले ना, आप खुद शॉक्ड हो जाओगे कि आप इनके लिए तरस रहे हो और इनको तो कोई नहीं पूछता। इनके लिए तो कोई अवेलेबल नहीं है। जिन लोगों के पास आपके पर्सन फ्रीली अवेलेबल है, वो तो इनको कुछ वैल्यू ही नहीं करते। आप भी इनकी बहुत डिसरिस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे और ये आपको रियली ये बताना नहीं चाहते। आप इनको जो प्यार करते रहते हो, ये इनको बहुत अच्छा लगता है और इनके जो इमोशंस आपके लिए बढ़ते जाते हैं, आपके पर्सन को ये बहुत अच्छा लगता है।
आपके विजन्स में जीना इनको बहुत अच्छा लगता है। और जब फ्यूचर में आपके पर्सन अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे कि आपसे अगर ये मैरिज करेंगे तो फिर आप कभी नाराज नहीं हो सकते और कभी भी आप थर्ड पार्टी की जैसे आपके पर्सन को ट्रीट नहीं कर सकते। ये तुरंत आपकी जिंदगी में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। प्यार है, अट्रैक्शन है, लेकिन इनको रिस्पेक्ट भी चाहिए, जो कि इनको लगता है कि आफ्टर मैरिज रिस्पेक्ट चली जाती है, ठीक है। अब आप दोनों के दोनों किसी और से मैरिड हो तो ये प्रॉब्लम है, और सिर्फ आप अनमैरिड और आपके पर्सन मैरिड है ना, फिर भी इनको लगता है कि ये आपकी वो खुशियाँ कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तो फिर यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं, इनका परिवार है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा दुश्मन है। आपके पर्सन उनके दिल में आपके लिए प्यार जगाने के लिए भी बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, और अगर फिर भी वो लोग नहीं मानेंगे तो आपके पर्सन जी इसीलिए तो कोई बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको इनके परिवार की फाइनेंशियली कोई ज़रूरत कभी होनी ही नहीं चाहिए। चाहे प्यार कितना भी हो, लेकिन बिना पैसे के ज़िंदगी चलती नहीं है। आपके पर्सन इस बात के ऊपर यकीन करते हैं, आपके पर्सन ने बहुत बुरे से बुरे दिन देखे हैं, तो इनको अभी ऐसे ज़िंदगी ऐसे बुरे दिन आपको नहीं देने, ठीक है। अभी ऐसे नहीं तो वैसे आप देख लीजिए आपके पर्सन मैरिड है कि अनमैरिड है, लेकिन जैसे मैंने बोला 90% लोगों के पार्टनर यहाँ पे मैरिड हैं और आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, ठीक है। तो आपके पर्सन जब भी आपसे रियूनियन करेंगे, ये आपको ना बहुत प्यार देना चाहते हैं, और इस बार जो आपका रियूनियन होगा ना, तो कभी भी ये टूटेगा नहीं, कभी भी आपका ब्रेकअप नहीं होगा, और आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। इसी वे में आपके पर्सन रियूनियन करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव, डिवाइन रियूनियन रिसीव। ये रियूनियन आपके लिए बहुत जल्दी सच होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन के इंटेंशंस भी प्योर है और आपका प्यार भी इस पर्सन के लिए कंप्लीट कंप्लीट ट्रू है। ये कभी नहीं बदल सकता। आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, या अट्रैक्शन कभी कम नहीं हो सकता। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः लिख दीजिए। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः। ओम गौरी शंकराय नमः लिख लीजिए, ठीक है। आपका रियूनियन जल्दी होगा। यहाँ पे ए है, बी, डी, क्यू, जे, पी, टी, एस, वी, क्यू, बी, जेड। आपके या आपके पर्सन के नाम क्या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। के और बी भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के और आपके एक दूसरे के लिए इस वक्त की फीलिंग्स थी। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है। ऐसी एनर्जीज में ये पर्सन अगर आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स के पार्टनर मेरे यूनिवर्स से कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं ये आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है। आई रियली हैवंट बीन हैप्पी विदाउट यू। आई सी वाई एवरीथिंग हैपन द वे इट डिड। कैसे कैसे आपके रिश्ते में सिचुएशंस बदलती गई है, कैसे कैसे आप दोनों एक दूसरे से दूर होते गए, और कैसे आप दोनों के इमोशंस जो कि नफरत में कन्वर्ट हो गए। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू, कि कभी भी आपको भूल नहीं सकते, और इनको आपको भूलने की इच्छा भी नहीं है, ठीक है। इनको इस वक्त डर लगता है आपसे बात करने से। इनको लगता है कि पता नहीं आप अभी किस एनर्जीज में होंगे, आप इनको कैसे देख रहे हो, आप इनकी डिसरिस्पेक्ट करोगे, आप इनके ऊपर गुस्सा करोगे। ये डर इनको बहुत लगता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। इनकी हर एक गलती के लिए, इनके हर एक मिस्टेक के लिए, और इस पर्सन ने आपको जैसे हर्ट करा है, इन सब गलतियों के लिए आपने इस पर्सन को माफ कर दिया है। ये आपके पर्सन को फील होगा, ठीक है। इससे इनको हीलिंग मिलेगी और ये आपसे बहुत जल्दी अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे बात करने के लिए। लिख लीजिए आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। आपके पर्सन को यकीन है कि आप दोनों का रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है। ये हार नहीं मानने वाले। आई फील लाइक यू हैव मूव ऑन फ्रॉम मी। इनको डर लगता है कि आपने तो मूव ऑन नहीं कर लिया इनसे, और ये चाहते कि आप कभी भी इनसे मूव ऑन ना करो। प्लीज आप इनसे कुछ तो बात करो, जस्ट से समथिंग टू मी। कुछ तो कहो ताकि इनको पता चले कि आपने मूव ऑन नहीं करा है। आई ऑलवेज न्यू यू एम अदर हाफ। आपके पर्सन आपको अपना अदर हाफ मानते हैं, आपको अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं, आपको अपने सोलमेट मानते हैं। ओम श्री राधे कृष्णाय नमः। ओम श्री गौरी शंकराय नमः लिख लीजिए कमेंट बॉक्स में। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हो और आप दोनों का रियूनियन जरूर और जरूर होगा। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, सॉरी कह रहे हैं आपको। प्लीज आप इनको इनकी हर एक गलती के लिए माफ कर दीजिए। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। इनको आपसे दिल से बहुत ज़्यादा बातें करनी है, बहुत कुछ ये पर्सन आपसे शेयर भी करना चाह रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहे। इस वजह से इनको बहुत ज़्यादा नफरत हो रही है अपने आप से। इनको आपके बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है। ये लोगों से, अपने दोस्तों से, फैमिली फ्रेंड्स से
बहुत ज़्यादा बातें, मतलब कुछ ना कुछ टॉपिक निकालने की कोशिश करते हैं, और आपका टॉपिक जब निकलता है तो आपके बारे में बहुत अच्छे-अच्छे डिस्कशंस करते हैं, जो कि सामने वाला भी उसको इल्यूजन कर पाता है कि वाह! कैसे हो सकता है, कैसे हो सकती है ये लड़की या तो ये लड़का। और इनकी आपकी जो क्वालिटीज़ ये बताते रहते हैं ना, उन लोगों को क्रेविंग होती है आपकी कि आप ही के जैसा पर्सन इनको मिलना चाहिए। इनको अच्छा लगता है आपकी बातें करना। आप इतने रूड कभी बन सकते थे, आपके पर्सन ने कभी नहीं सोचा था। आप क्यों आपके पर्सन को इतना गलत समझ रहे हो, और आपका सच में इस पर्सन से भरोसा उठ चुका है। भले ही इन्होंने गलती करी थी, लेकिन ये पर्सन ऐसे नहीं कि आप कभी कभी पूरी जिंदगी में इनके ऊपर भरोसा कर ही ना पाओ। ये लिटरली चाह रहे कि आप इतने रूड मत बनो, आप इनके प्यार को समझो। जैसे आपको भी डर लगता है ना इस पर्सन से सामने से बात करने से, आपके पर्सन को भी डर लगता है। नहीं तो फिर अभी के अभी आपके पास आके आपसे बात करते। ये डरते हैं आपको रीच आउट करने से, क्योंकि इनको आपका रिएक्शन सोचकर डर लगता है। इनके दिल में सिर्फ आप हो। माई हार्ट एचेस फॉर यू, इनका दिल आपके लिए धड़कता है। आप इनकी हार्ट में धड़कन बनकर रहते हो, ठीक है। तकलीफ महसूस होती है इस पर्सन को जब आप इनके साथ नहीं हो, और अगर आप इनको इनको अगर कोई भी ऐसा बताता है कि आपने मूव ऑन करा है, या तो आपका कोई नया दोस्त है जो आपको लाइक कर रहा है, आपको कोई और प्रपोज कर रहा है, आपके पर्सन को बहुत तकलीफ होती है। आई नीड यू टू नीड मी लाइक आई नीड यू। आपके पर्सन को लगता है कि आपको भी आपके पर्सन की उतनी ज़रूरत होनी चाहिए जितने कि आपके पर्सन को आपकी है। ये एक प्रॉमिस कर रहे हो आपको कि एक दिन ये आपसे ज़रूर और ज़रूर मैरिज करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए डिवाइन मैरिज रिसीव, डिवाइन मैरिज रिसीव, डिवाइन मैरिज रिसीव, और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है आप दोनों का मैरिज के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, 3 बार बोलना है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के कुछ मैसेजेस थे आपके लिए। और बॉटम की एनर्जीज में भी आया है इज स्टिल नॉट ओवर बू, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है, और इस रिश्ते का न्यू बिगिनिंग 100% होने वाला है, ठीक है। अब हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, गाइड करिए यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। एंजल गाइडेंस पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप अपनी पाइल सिलेक्ट करिए, इसमें जो गाइडेंस होगा वो आपके लिए गाइडेंस होगा, ठीक है। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज करा है तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको कहा जा रहा है कि आप बस अच्छी बातें सोचो, आप जो सोचोगे आपको वो जरूर मिलेगा, ठीक है। बस आपको यकीन करना है जो आप सोच रहे हो आपके लिए सच हो रहा है। आप देख पाओगे नियर फ्यूचर आपको वो सब चीजें मिल रही है। अब चाहे आपकी लव लाइफ है या तो कुछ और भी है, ठीक है। आपको बस सोचना है, आप जो सोचोगे आपको 100% मिलेगा। क्लेम कर लीजिए नंबर 888 इस एनर्जीज को क्लेम करने के लिए, ठीक है। अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है, वाओ, आपने जो सोचा वो आपको भी 100% मिलेगा। रिवॉर्ड गुड सेंस के एनर्जीज है, तो आपकी हर एक विश कंप्लीट हो रही है, आप जो भी सोचो, ठीक है। दोनों एंजल गाइडेंस में एनर्जी सेम आई है, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। क्लेम कर लीजिए, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, इस रीडिंग की सिर्फ पॉजिटिव बातें आपके लिए सच होगी, ठीक है। अब हम आपके लिए यस और नो चेक कर लेते हैं। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं जिसका आंसर यस और नो में आएगा, कोई भी ऐसा सवाल जिसका आंसर यस और नो में आएगा। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। जिनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है वो पाइल नंबर 3 चूज करें। तीनों कार्ड्स के कलर भी मैंने सेम रखे हैं ताकि आपको कलर्स का भी कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ पाइल नंबर 1, 2, 3। चलिए देखते पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, नो। पाइल नंबर 2, यस। पाइल नंबर 3, यस। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। पर्सनल रीडिंग में आपको आपके रिश्ते की सच्चाई पता चलती है, तो आप गाइडेंस के लिए, सच जानने के लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपने अभी तक अपनी विश भी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी तो अपनी विश भी लिख लीजिए। जो भी आप लिखोगे वो बहुत जल्दी आपको मिलेगा, और थोड़ा सा एफर्ट्स लगा के अगर आप अपनी विश को 3 बार लिखते हो, आपकी विश अगले 10 दिन के अंदर कंप्लीट होगी 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 होगी, ठीक है। तो लिख लीजिए, लिखने की आदत डालिए, आपके लिए वो एनर्जी सच होती है, ठीक है। इसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं, इसको स्क्रिप्टिंग मेथड कहते हैं। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।